नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट हिस्ट्री। तो दोस्तों, क्या पढ़ रहे थे हम अपनी पिछली क्लास में? तो हमने पढ़ा था बाबर के बारे में। और बाबर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि बाबर ने कैसे अपनी कम सेना के साथ 5 युद्धों को लड़ लिया था और उनमें जीत भी हासिल की, जैसे भेरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। इन युद्धों को बाबर ने लड़ा और जीत भी हासिल करी। और बाबर के पास कम सेना थी और जो और शासक थे जिनके साथ युद्ध लड़ा गया तो उनके पास तो बहुत सारी सेना थी, हाथी थे, घोड़े थे। तो अपने धैर्य और विवेक से अपनी सेना को मोटिवेट करा, जिहाद का नारा दिया बाबर ने और इन 5 युद्धों में जीत हासिल की। तो दोस्तों, अपनी आज की क्लास को हम शुरू करेंगे हुमायूं के साथ। बाबर का चैप्टर अब ख़त्म हो गया है और अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ पिछली वाली क्लास देख लीजिएगा। तो हम आज पढ़ेंगे हुमायूं। उससे पहले हम मोटिवेशनल कोट सुन लेते हैं और फिर अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका वेलकम है मेरी क्लास में। और उसके बाद आज की मोटिवेशनल कोट है कि अगर आज आपने रास्ता बना लिया है, अगर आज आपने सोच लिया है कि मैं इस कार्य को अब करके ही रहूँगा, जो मैंने लक्ष्य बनाया है मैं उसे पाकर ही रहूँगा, और ये रास्ता आपने बना लिया है, तो कल मंजिल भी आपको ज़रूर मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। इसका मीन्स यह है कि अगर हमने ये सोच लिया है, पक्का इरादा बना लिया है, तो हौसला भी हमारे पास अपने आप आ जाता है। बस हमें एक मोटिवेट करने वाला चाहिए, एक हमारा उत्साह बढ़ाने वाला चाहिए, जैसे बाबर ने अपने सैनिकों का बढ़ाया था और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी भारत में। तो हमें थोड़ी गाइडेंस चाहिए, बाकी तो करने वाले तो सिर्फ आप हैं, है ना दोस्तों। अपनी मंजिल को पाने के लिए अगर आपने सोच लिया है, अगर अपनी मंजिल को पाने के लिए आपने सोच लिया है कि मैंने वह कार्य करना है और मैं उसे पाकर ही रहूँगा, उस कार्य को मैंने करना है और उस लक्ष्य को मैं पाकर ही रहूँगा, तो आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। जहाँ आपने सोचना शुरू कर दिया है तो आप उस पर काम भी करेंगे और एक न एक दिन आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन बातों को विराम देते हुए हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के ऊपर, जिनका शासनकाल था 1530 से 1556 ईस्वी तक। हुमायूं का पूरा नाम तो आपको बता ही दिया, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और इनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। ठीक है। इनके पिता बाबर और माता का नाम माहम बेगम था। देखिए पिता ना, ये तो हुमायूं है। बाबर का आपको मैंने इमेज दिखा दी थी अपनी पिछली क्लास में, ये है हुमायूं। तो इनके पिता हैं बाबर और माता का नाम माहम बेगम था। ठीक है। तो दोस्तों, इनके बारे में एक कहा जाता है, एक पोयम सी कही जाती है कि हुमायूं जो है ज़िंदगी भर उम्र भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही वह मर गया। तो कैसे मरा वो? अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं मर गया। तो हुमायूं को 12 साल की अवस्था में ही बदख्शा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। हुमायूं मुग़ल काल में एक ऐसा शासक था जो पहले राजा था, फिर फ़कीर बना, फिर राजा बना। ठीक है। कहा जाता है कि हुमायूं ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही वह मर गया, जैसे मैंने बताया था आपको। क्योंकि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। अब बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्कनी और हिंदाल। कौन कौन थे? हुमायूं, अस्कनी, कामरान और हिंदाल। तो दोस्तों, बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से कहा, हुमायूं जो है उनका बाबर का बड़ा बेटा था, और उनसे कहा हुमायूं से बाबर ने कि तैमूर के वंशज जो हैं उनकी ऐसी परंपरा थी कि जो भी हमारा साम्राज्य है, शासन है, वो सब में बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता था। तो हुमायूं ने भी ऐसा ही करा। अपने पिता बाबर की निर्देशानुसार उन्होंने अपने भाइयों को
साम्राज्य बराबर बराबर भागों में बांट दिया। तो वही कह रहे हैं कि देखिए, बाबर ने कहा कि हम तैमूर के वंशज हैं और इनमें एक परंपरा चलती है कि साम्राज्य को बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए। और इसी परंपरा के अनुसार हुमायूं को दिल्ली का संपूर्ण इलाका मिला, कामरान को काबुल कंधार पंजाब का इलाका मिला, अस्कनी को संभल का और हिंदाल को अलवर का इलाका मिला। हुमायूं को दिल्ली का, कामरान को कंधार का, काबुल का, पंजाब का, अस्कनी को संभल का और हिंदाल को अलवर का इलाका मिला। इसी तरह से बाबर के चारों बेटों को साम्राज्य बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया। ठीक है, हुमायूं ने कोई भेदभाव नहीं किया कि क्यों मैं इन्हें अपना शासन दूं, अपना साम्राज्य बांटूं, मैं नहीं बांटूंगा। ऐसे कर सकता था हुमायूं। तो कुछ उसकी कमियां रह गई, इसलिए वह ज़्यादा टाइम तक शासन नहीं कर पाया, लेकिन था अच्छा शासक वो। देखिए, अब क्या है, जब भी कोई नया शासक शासन संभालता है ना, तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे राज्य जो होते हैं वो अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती थी अफ़गान जाति। अफ़गान जो थे, यही हुमायूं के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हुमायूं के लिए जो अफ़गान थे ये चुनौती थी और इन्हीं से निपटना इसके लिए थोड़ा मुश्किल था। देखिए, जब ये अफ़गान जातियाँ भारत में आकर बस गई थी, तो ये अफ़गान क्या करते थे, पहले सैनिकों का काम करते थे। धीरे धीरे इन्होंने अपना विकास किया और विकास करने के बाद इन्होंने अपने आप को ऐसा स्थापित कर लिया कि मतलब राजा भी यही बनाएंगे, यही राजा को बना भी सकते हैं और राजा को उसके पद से हटा भी सकते हैं। ऐसा अपना इन्होंने अफ़गान जातियों ने अपना क्या कर लिया था, एक पोजीशन बना ली थी वहाँ। ठीक है, भारत में धीरे धीरे इन अफ़गान जातियों ने अपना बहुत ज़्यादा विकास कर दिया और यही अफ़गान आगे जाकर किंग मेकर बन गए। राजाओं को बनाते भी थे और हटाते भी थे और फिर खुद ही राजा बन भी जाते थे। इसलिए बंगाल, बिहार, गुजरात आदि इलाकों में अफ़गान जातियों ने अपना कब्जा कर रखा था। बंगाल, बिहार, गुजरात आदि इलाकों में। ठीक है, जब हुमायूं को सिंहासन मिला तो उसे दो अफ़गानों से निपटना पड़ा। अब दो अफ़गान कौन से थे, एक गुजरात और एक बंगाल वाले इलाके में जो अफ़गान थे। अब गुजरात में कौन थे, बहादुर शाह, और बंगाल में मोहम्मद लोदी और शेर खान। तो मोहम्मद लोदी से तो ज़्यादा टाइम तक युद्ध नहीं हुआ, मतलब उससे जल्दी ही अपना युद्ध का निपटारा कर लिया हुमायूं ने। लेकिन शेर खान से लंबे टाइम तक युद्ध हुआ और बाद में शेर खान ही जो है शेर शाह सूरी भी कहा जाता है। ये देखिए, शेर शाह सूरी की इमेज ये है। ठीक है, इन दोनों राज्यों के अफ़गान बहुत शक्तिशाली थे और ये मुग़लों को बाहर करना चाहते थे। गुजरात के और बंगाल के जो अफ़गान थे, ये मुग़लों को भारत से बाहर करना चाहते थे। हुमायूं ने बहादुर शाह और मोहम्मद लोदी को तो हरा दिया था। बहादुर शाह जो था ये भी अफ़गानी था और मोहम्मद लोदी को भी हरा दिया। ठीक है, लेकिन शेर शाह सूरी से नहीं निपट पाया, शेर शाह सूरी को नहीं हरा पाया। और क्यों नहीं हरा पाया, तो इसके बारे में भी कारण देखते हैं। क्योंकि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो 1526 में ही तो हुई थी, अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ। इसलिए मुग़ल साम्राज्य ने अपना आर्थिक सुधार भी नहीं किया था, प्रशासनिक सुधार भी नहीं कर पाए थे, ना आर्थिक सुधार था इनके पास। तो और फिर हुमायूं के प्रति क्या हो रहा था, षड्यंत्र भी हो रहे थे। तो यही जो थे कारण, इस वजह से हुमायूं शासन नहीं कर पाया। फिर इसके बाद शेर शाह सूरी आया, शेर शाह सूरी ने शासन संभाला। तो दोस्तों, षड्यंत्र हो रहे थे हुमायूं के टाइम पे, शेर शाह सूरी आया, शेर शाह सूरी के बाद फिर हुमायूं आया, देखेंगे अभी अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो न आर्थिक सुधार थे, न प्रशासनिक सुधार थे मुग़ल साम्राज्य में। अभी तो बाबर आया था, उसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करी थी, इतने सारे युद्ध लड़े। फिर हुमायूं आया, अब हुमायूं के सामने भी इतनी चुनौतियां आ गई। अफ़गान जिन्होंने
अपने आप को बहुत ताकतवर बना दिया था। तो इस कारण भी फिर आपको पता ही है कि बाबर के पास उस टाइम पे कितनी कम सेना थी। तो ज़्यादा टाइम थोड़ा ही हुआ था कि वो अपनी बड़ी सी सेना बना लेते, नहीं बना पाते। इसलिए हुमायूं को ये परेशानियों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। अब जो हुमायूं के प्रति जो चुनौतियाँ थी आपको बताया ही मैंने, अफ़गानों से निपटना। एक पूर्व में शेर खां थे, पश्चिम में बहादुर शाह थे, ठीक है। राज्य की कमज़ोर आर्थिक स्थिति थी, साम्राज्य का प्रशासनिक एकीकरण था और षड्यंत्र था। तो इन कारणों से हुमायूं को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आगे देखेंगे हम कि कैसे हुमायूं ने फिर से अपना साम्राज्य स्थापित किया, शासन किया, और उसके बाद हम अगली क्लास में जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे अपनी अगली क्लास में कि क्या क्या और बातें हैं हुमायूं के बारे में। तो दोस्तों एक बार और देख लीजिए आप अच्छे से, फिर आपको जो भी टॉपिक है आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए हुमायूं का नाम देख लीजिए, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ये आ जाता है, और इनका शासनकाल 1530 से 1556। जन्म देख लीजिए 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ था, ठीक है। माता का नाम माहम बेगम था। पहले हुमायूं क्या था, बदख्शां का सूबेदार था। फिर कैसे मृत्यु हुई थी ये भी बता ही दिया था, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी। बाबर के 4 बेटे थे जो थे हुमायूं, कामरान, अस्कनी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्कनी और हिंदाल ये 4 बेटे थे। फिर बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए शासन 4 बेटों में, तो ये तैमूर के वंशज से, तैमूर के टाइम से ये परंपरा चली आ रही थी। तो हुमायूं ने भी उसका पालन किया और बराबर बराबर अपने भाइयों में साम्राज्य का जो भी भाग आता था बांट दिया, ठीक है। हुमायूं को दिया दिल्ली का इलाका, कामरान को काबुल, कंधार, पंजाब, अस्कनी को संभल का, हिंदाल को अलवर का, ठीक है। फिर हुमायूं के लिए जो सबसे बड़ी चुनौतियां थी वो मैंने आपको बताई दी थी। एक तो अफ़गान थे, दूसरा उनके प्रति षड्यंत्र हो रहा था, आर्थिक विकास नहीं कर पाए थे, प्रशासनिक सुधार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा बाबर को, ठीक है दोस्तों। बंगाल, बिहार और गुजरात के इलाकों में अफ़गान जातियों ने अपना कब्जा कर रखा था। गुजरात में बहादुर शाह थे और बंगाल में मोहम्मद लोदी और शेर खान थे, ठीक है। तो दोस्तों अपनी अगली क्लास में देखेंगे हम हुमायूं के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।